स्टार्ट। हाँ शुरू। कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिए ना। हाँ तो ये क्या है कि हमारे पास जो बच्चे जो रहता है ना, वो हर बच्चे इतने टैलेंट हो सकता है, लेकिन इतने टैलेंट क्यों नहीं होता है? बच्चे या गार्जियन घबरा जाता है। क्या करता है? घबरा जाता है। घबरा कैसे जाता है? उसको क्या लगता है कि सर तो ठग रहा है। इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या सोचता है कि सर ठग रहा है। तो इस आधार पे सर ठग रहा है इस सोच करके वो क्या करता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वाले छोड़ के भाग। तो ये बात समझ लो कि पहले पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो सुधारने के लिए टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। बिगड़ने के लिए भी टाइम नहीं, बिगड़ने के लिए टाइम नहीं लगता है। किसके लिए टाइम लगता है? सुधारने के लिए टाइम लगता है। और सुधरे हुए बच्चा फिर कभी बिगड़ता नहीं। ये कुर्सी तक भिजवा देंगे, चलो कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन सुधरे हो अपना दिमाग लगाते रहना, बातें मत करना। तुम लोग सिर्फ टैलेंट देखो। बच्चे का टैलेंट देख रहा है ना। अब अगर ये जो है ना, ये टैलेंट ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये टैलेंट कितने दिन में हुआ है वो आपको पता लगेगा, तो कहेंगे कि इतना दिन कैसे हो सकता है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी। आप लोग के पास श्री सीताराम कृष्ण चौधरी मोटिवेशनल क्लास का वो दिए है ना, उससे आप सब देख सकते हैं। सब आप देख लीजिएगा शाम में। ये सब ऐसे ही, मतलब उसमें कुछ कंटेंट नहीं है जो आपको कहीं पे मिलेगा। वायरल हो जाता है, वायरल वीडियो हो जाता है, कंटेंट दिया जाता है, कंप्यूटर से उसमें लिखा जाता है। ये सब कुछ नहीं है, सीधे जैसे हुआ बना रहा है वो चला जाएगा। कर्सिवे पे खींच दीजिए अब डायरेक्ट, मीनिंग नहीं, कर्सिवे खींचिए अब पहले, इसके बाद मीनिंग से स्टार्ट कीजिएगा। कभी कभी जूम करके देखते रहना। हम बोलते हैं तो डिस्टर्ब तो नहीं होता है गिरजेश बाबू ना? नहीं होगा डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा बोलने का तो बहुत इसको आदत हो गया। ये जो कर्सिव जो लिख रहा है ना, कर्सिव का रूल क्या है कि बच्चे का हाथ उठना नहीं चाहिए। कर्सिव का रूल क्या है कि एक एच पे सिर्फ हाथ उठता है, आपने देख लिए होंगे, इसके बाद हाथ उठता नहीं है। वो एक बार बैठता है तो बैठता है, सेट हो जाता है। आप लोग बैठ जाइए ना, फिर आप लोग को चैनल पे दिखेगा ना। 1 2 3 से पे जाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, दुनिया में इतना तेज होता है ना बच्चे। ये सिर्फ उसका। अच्छा, आपने हेलन गेलन के बारे में सुने हैं? नहीं सुने हैं? कोई नहीं सुने हेलन गेलन के बारे में? हेलन गेलन कैसा बच्चा था जितने दुनिया में महान बन गया? हेलन गेलन एक किसी के द्वारा फेंका गया बच्चा था। क्या था? फेंका गया बच्चा। मुंह में उतार मत रखो बेटा। फेंका गया बच्चा था हेलन गेलन। ला उतार लो, अभी तुम्हारा मुंह चिरा जाएगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं तुम लोग? ऐसे कैसे? तुम लोग कुछ मत करो, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम लोग कूदना मत। ये पहली रूल है, सीख लो। हाँ तो हेलन गेलन जो था ना, बैठ के आइए बताइए, इधर से आइए बैठिए। इस सब बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आपको क्या आता है? साहस आता है। क्या आता है? साहस। साहस लाने के लिए आपको क्या कहना पड़ता है? कहानी कहना पड़ता है। फिर भी बहुत बच्चे आए है ना, हम सोच नहीं सकते थे इतना बच्चा है। तो उधर से चल जाओ, पुनः पकड़ लो, चलते रहने दीजिए। एक ही वीडियो में खींच दीजिए, ठीक है ना? एक ही वीडियो में खींचिए, टोटल टैलेंट एक ही वीडियो में, ठीक है? उधर चलो, और आप लोग भी एक ही वीडियो में देखिए। उधर कोना में जाओ बेटा, कोना में। पूरा कोना में पकड़ो, हम कुर्सी लगा लेते हैं। हेलन गेलन जो था ना,
वो कौन था? सुन लो, मैं उससे क्वेश्चन, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोग से। हेलेन गेलेन जो था वो कौन थी, पता है उसके बारे में? कहानी सुनो, कहानी नहीं है, हिस्ट्रिकल मतलब पूरी सच्चाई कहानी है। हेलेन गेलेन जो थे वो एक कूड़ा कचरा के डब्बा समझते हो, कचरा के डब्बा में फेंका हुआ था वो बच्चा। अब एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा को कचरा के डब्बा में फेंक देगा तो क्या होगा? वो तो उसमें मर ही जाएगी, नहीं मर जाएगी? तो एक दिन के बच्चे को किसी ने, छोटा बच्चा, नवजात बच्चा को, लड़की को, ये छोटी सी लड़की को उन्होंने कचरा के डब्बा में फेंक दिया था, समझे ना? तो एक टीचर निकली पढ़ा करके, तो टीचर जो निकली ना, तो उन्होंने क्या किया पता है? उस बच्चे को, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तो बच्चे को क्या किया हेलेन गेलेन ने, हेलेन गेलेन, उस बच्चे का नाम हेलेन गेलेन रखा गया। तो उस बच्चे को, अब आप भी सुन सकते हैं इस कहानी को। देखिए दुनिया क्या कहता है कि नहीं सुधर सकता है, ये नहीं ऐसा हो सकता है, बात सही है, लेकिन सुधर सकता है। उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक बिल्कुल एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा कोई कचरे के डब्बा में फेंक दिया था, और जब कचरे के डब्बा में फेंक दिया था, तो कचरे के डब्बा में जब फेंका गया था तो उसको वो आवाज सुनाई दिया कान में, थोड़ा उसको रोने का। तो उन्होंने लगा कि आदमी का बच्चा है, देखना पड़ेगा। तो उन्होंने देखी तो एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्चे को महिला ने ले गया, महिला टीचर थी। अब वो महिला जो ले गया ना, तो बच्चे को देख के किसी को माया लग जाता है, तो उसको पालने लगी। क्या करने लगी? पालने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद, 6 महीना के बाद पता चला कि इस बच्ची तो बिल्कुल असमर्थ है, सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी, और यानी कि वो, उसका शरीर भी अपंग था। फिर भी उस महिला की हिम्मत देखिए, उस बच्चे के लिए उन्होंने स्कूल यानी अपनी नौकरी को छोड़ दी और सिर्फ उसी बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करने लगा, जबकि वो खुद पैदा भी नहीं की थी। जो बच्चा फेंका हुआ था तो निश्चित है कि वो पैदा नहीं की थी, वो तो किसी और का बच्चा होगा, और कौन फेंका उसके बारे में आज तक पता भी नहीं चला। वो कहा भी नहीं कि हम फेंक दिए थे, जबकि वो बहुत इतिहास में हेलेन गेलेन का नाम हो गया। और उस बच्चे को उन्होंने क्या किया? पालना शुरू कर दिया। और किस तरह से उसको पाला गया, किस तरह से पाला गया कि वो बच्चे, उसकी इतिहास बन गई, उसकी किताब, लिखी हुई किताब लोग पढ़ रहा है। कैसे वो बच्चा बना कि पूरा दुनिया उसको इतिहास में पढ़ रहे हैं, उसके ना रहने के बाद भी पढ़ रहे हैं, उसकी लिखे हुए किताब को पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब भी कोई कह देता है कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका मतलब उसकी समझ बहुत कम है। हर बार कहना चाहिए कि बहुत कुछ कर सकता है, गलती भी करके वो सुधर सकता है। तो मेरा सोच इससे रिलेटिव है कि मान लीजिए आप लोग को और कोई भी टीचर कह दिया होगा कि आप नहीं सीख सकते हैं। हम कहते हैं एक एक बच्चे 100 भाषा की जानकार हो सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए हमको भी कोई बोल देगा कि 100 भाषा का जानकार आप खुद नहीं है, तो 100 भाषा का जानकार बच्चे कैसे हो सकता है? अब इसके बारे में जाने, चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं? चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं? उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु कौन थे गिरजेश बाबू? चंद्रगुप्त के बाबा चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को तो सारा ज्ञान नहीं था, युद्ध कौशल से हर ज्ञान नहीं था, उसे सिर्फ संस्कृत और संस्कृति के बारे में ज्ञान था। संस्कृत और संस्कृति के बारे में ज्ञान था। जब संस्कृत और संस्कृति के बारे में ज्ञान था, तो संस्कृत और संस्कृति के बारे में ज्ञान था, तो इसका मतलब क्या? तो युद्ध कौशल कहाँ से सीखाओ? वो चाणक्य के साथ में था। चाणक्य ने उस तरह से उसको घुमाया फिराया सिखाया। वो भी चाणक्य का अपना पैदा किया हुआ बच्चा नहीं था, वो किसी से लिया गया बच्चा था। वो भी जो था ये सामान्य परिवार से बच्चा था, और उस बच्चा को इस तरह से शिक्षा दिया गया कि वो बच्चे पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को इतिहास में बदल दिया।
एक बच्ची छतौनी में थी, वो बच्चे चल नहीं पाती थी, मैं उसके बारे में बताया करता था कि आप इसको मालिश कीजिए, सेवा कीजिए, बहुत अच्छी हो सकती है। वो बोलते थे क्या आप कैसे बोल रहे हैं कि बच्चे तो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कैसे हो सकता है। तो मेरा कहाँ पे सोच है और उसका कहाँ पे सोच है, सबसे बड़ा ये बात है। तो हम कहते हैं यहाँ के हर बच्चा एक बहुत बड़ा परिवर्तक बन सकता है, परिवर्तन कर सकता है इस दुनिया को। जैसे मेरा ही ले लीजिए, मैं आज परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं परिवर्तन आप लोग के बीच में आके बोल रहा हूँ कि नहीं, बोल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आपको सोच के आश्चर्य होगा कि मैं 3 बजे 2 बजे से जग जाता हूँ, फिर भी हमें फुर्सत नहीं मिलता है। हम परिवार को किस तरह से मेंटेन करते हैं। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, मैंने इतने छोटे में भैंसी चराता था, देखिए उतने छोटे में। और जब इतने बड़ा हुआ ना तो हम भैंसी को दूहने लगे थे, भैंसी गाय को चराने लगे थे। अभी भी हमें भैंसी को चराने और दूहने की टैलेंट 100% है, 20 साल छोड़े हुए होने पर भी, क्योंकि मैंने उसको बहुत किया। और मैंने भी जैसे घास काटते हैं ना माल जाल को खिलाने के लिए, क्या कर्सिव से जितना आता है, डेज नेम, मंथ्स नेम, एप्पल संडे जैसा सब कुछ लिखते रहिए। तो हमने भी सारे काम किए हैं। स्कूल बहुत कम ही गए होंगे। एक रोज स्कूल गए तो एक टीचर था, है ना, तो टीचर हमको देखे, इतना मोटा लाठी लेके पहले ही दिन गए, पहले यहाँ से लगा ऐसे ऐसे करता था, हमको लगा दुलार कर रहा है। अब ऐसे ऐसे करके सटाक, फिर ऐसे ऐसे करके फटाक, यानी कि मारते थे। हमको लगा अरे तुरी वाला दुलार करते करते मार रहा है, बहुत मार रहा है। तो हमने वो स्कूल से डर गए और हमको ना कोई प्रेशर मिला घर से कि स्कूल जाओ या करो वो करो। थोड़ा माँ कहती भी थी, पिताजी घर पे रुकते नहीं थे, तो हम ऐसे ही घूमते फिरते, लेकिन हमको घर के काम में लग गए, घर के काम में लग गए। और की तरह हम लफवा लफंगा की तरह नहीं घूमे, बच्चे के तरह घूमे नहीं, घर के काम में थे। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने के लिए भागते थे, लेकिन फिर भी घर में जो भी काम था, माल था, मवेशी था, घर का काम था, उसको बढ़िया से करते थे। अंत में हमने बैल को चराते थे, चारा नहीं होता था तो मैं अपना बात सब बताता हूँ। और चारा उसके लिए व्यवस्था करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। मैंने खेती करते करते हल भी चलाने लगे। अब सोच सकते हैं कि हमने घर को जो बनाए ना, तो उसको फाउंडेशन भरने के लिए हम सोचे पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे पैसा। तो हमने क्या किया, सर पे ही पूरा माटी भर के धो लिए। मेरा घर कभी देखिएगा तो उसको देख लीजिए, पूछ लीजिएगा किसी से, अभी भी हम सर पे मिट्टी धो लेते हैं। और जितना 4-5 माल जाल था ना, उसकी गोबर को जमा होता था तो हम अकेले फेंक लेते थे, कहीं भी फेंक देते थे। और मैं आपको बता दूं, मैं सुनो मेरी बात को ध्यान से, कैसे आगे बढ़ा जाता है इसको भी सीखो। दुनिया में कितना संघर्ष होता है। हमने दिल्ली गए, काठमांडू गए, बम्बई गए, जहां पे भी काम किए, हार्ड मेहनत किए, लेबर का काम किए। 4 लेबर का काम दिन रात में कर देते थे और ठेकेदार पैसा नहीं देता था। मास्टर साहब जब बोले तो मास्टर साहब के मुंह पर तक वही ना, तो सब तक कथी बोले, वही बात सुना रहे हैं। अभी क्यों बोल रहे हैं, इसका भी पीछे रीजन है ना, इसके भी पीछे रीजन है बेटा, तब जाके तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। तो वहां पे हमने 4 लेबर का काम करते थे, ठेकेदार का। कंक्रीट बनाते थे, ढोते थे, गिट्टी समझते हो ना, इतना बड़ा ढेरी को ढो के 5 मंजिल पर पहुंचा देते थे। फिर भी मेरा इतना मतलब हाजिरी लगता था। और मेरा हाजिरी का आज भी कहीं होगा, है ना। हमने 2002 में बम्बई चले गए। बम्बई में हमने हर कंपनी को देखे। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में हर कंपनी को 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो मेहनत करने वाला हो, जो भी कॉल सेंटर हो, हर में, और 20 दिन 25 दिन का पैसा ही नहीं देता था। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ है, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो जितना मेहनत हमने उन सब कामों में किए, उतना मेहनत अगर पढ़ने में किए होते तो हम क्या होते, कोई डॉक्टर इंजीनियर होते, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होते कि नहीं। लेकिन हमने सारे मेहनत करके हमने क्या बने हैं आपके सामने, टीचर कैसे बने हैं। हमें तो खुद नहीं आता था तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चे सीखेगा, तेज बनेगा, क्योंकि उसकी दर्द को हम समझ सकते हैं कि एक ना पढ़ने वाले का क्या हाल होता है। समझ गया कि नहीं। हमने काठमांडू भी जाके आपको बताया कि काम किए हैं।
एक से एक काम किए, घर पे भी काफी काम किए हैं। मैं आपको अपनी पूरी जीवन प्रवृत्ति खोल के बताता हूँ। और हमने गलत काम में भी फंसे, गलत आदमी के साथ भी फंसे, नशेड़ी के भी साथ फंसे, जुआरी के साथ में भी फंसे, समझे कि नहीं? उसमें क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्या हुआ? लेकिन हमने थोड़े से पढ़े तो हमको क्या हुआ? फायदा हुआ। क्या हुआ? और फायदा हम ही को नहीं हो रहा है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ फीस भी देते, आप देते कि नहीं? अभी हम स्कूल में भी पढ़ाते तो वहां भी फीस देता है कि नहीं? इज्जत भी मिलता है, टीचर है। और हमने गलत काम था वो छोड़ दिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने चाय पीना भी छोड़ दिए हैं। मैं चाय भी पीता था। मैं बम्बई में काम करता था, 25-25, 30-30 कप 40-40 कप चाय पी जाते थे। तो ये भी एक नशा है। क्या है? चाय एडिक्शन भी एक नशा है कि नहीं? जैसे एस्टीन हम कहते थे कुछ नहीं, एक स्कूल में गए तो वहां पे एस्टीन पिलाया करता था, तो हमने एस्टीन पीना सीख गए। और एस्टीन हमने 10-10, 5-5 एस्टीन पिए, जिससे मेरा बहुत नुकसान होता था, और पैसे का भी नुकसान होता था और जान का भी नुकसान होता था। तो फिर हमने उसको भी छोड़ दिए, अभी छोड़े हैं, तब जाके मैं बोल पा रहा हूं। नहीं तो मेरा ये हालत होता था, मैं कई दिन मर गया था। मरने का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा सा प्राण रह गया था, फिर भी हमने बच गए। यानी गलत काम करने का नतीजा क्या होगा? गलत काम करने का नतीजा क्या मिलता है? गलत ही मिलता है। गलत मिलता है ना? तो मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ लिख करके टीचर बना हूं। मैं आपको बता देता हूं, मैं हर काम को कर करके टीचर बना हूं। और टीचर बनने का मतलब ये होता है कि टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर कैसा होना चाहिए? अच्छा मतलब कैसा? अच्छा टीचर मतलब जो कहता है वो करता भी है, और जो करता है वही दूसरे को सिखाता भी है। अगर मान लो कोई टीचर नशा कर रहा है, नशा का मतलब समझते हो क्या? बोलो। सिर्फ दारू ही नशा होता है? नशा में सब कुछ आता है, खैनी, सुपारी, बीड़ी, गुटखा, पान, ये जितने ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, दारू ताड़ी, रहने दो मत काटू था। तो ये सारे क्या होता है? नशा होता है कि नहीं? तो ये सारे नशा अगर कोई कर रहा है और दूसरे को सिखाएगा कि नशा नहीं करना, तो बात मानेगा? बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्या होगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा ना? काटो भी नहीं, उठाओ भी नहीं, ठीक है? तो एयरप्लेन मोड में लगा दो। एयरप्लेन मोड कहाँ पे है? तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। किस तरह की मोटिवेट कर रहा हूँ? कि जीवन में संघर्ष होता है। जीवन में क्या होता है? जीवन में क्या होता है? संघर्ष होता है।